दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि योगी सरकार की जब बात होती है, जब कोई भी ऐसी घटना होती है उसमें लगातार विपक्ष जब सवाल खड़े करता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के नाम सबसे आगे आते हैं। मसलन केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे रहते हैं बयानबाजी में और खास तौर पर तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अखिलेश यादव पर तरह तरह के अभद्र कमेंट करते हैं, तरह तरह की बातें लिखते हैं और जब उन पर उन्हीं की तरह प्रहार होता है, उन्हीं की भाषा में जब उनको जवाब दिया जाता है तो वो दूसरों को संस्कार सिखाने लगते हैं। खुद समाजवादी पार्टी के लिए कहेंगे कि इसको मुस्लिम लीग में विलय कर दीजिए, लेकिन अपना इतिहास केशव प्रसाद मौर्य को याद आता नहीं है। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी, यह उनको दूसरों को याद दिलाना पड़ता है। ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और समाजवादी पार्टी जब संभल हिंसा पर लगातार सवाल उठा रही है, कार्रवाई की बात कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रही है, तब इनको तरह तरह के बयान और तरह तरह के कुतर्क याद आ रहे हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के अब समाजवादी पार्टी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। क्या सीधा मोर्चा खोला है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से संभल में हिंसा हुई उस दिन से लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, लगातार। और इसको लेकर के भी इन्होंने पिछले 3 दिसंबर को एक ट्वीट किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने जिसमें ट्वीट किया था उसमें सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इनका पूरा का पूरा इशारा जो था वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की तरफ था। इन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज और शब्दों का प्रयोग करने वाले ये भूल जाते हैं कि सभ्य समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। ये उनकी मानसिकता और संस्कारों को आईना दिखाता है। अपनी विचारधारा और तर्क की कमजोरी को छिपाने के लिए अपशब्दों का सहारा लेना उनकी अपरिपक्वता और असभ्यता का प्रमाण है। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, आप समझ रहे हैं, ये लगातार पीडीओ को यही कहते हैं। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं, खुद इस पर ध्यान न दे सकते हैं, न ही अपने समर्थकों को सभ्यता का पाठ पढ़ा सकते हैं। जब नेतृत्व स्वयं शालीनता से विमुख हो तो समर्थकों से शिष्टाचार की उम्मीद कैसे की जाए। सच्चे नेता और विचारक तर्क वितर्क और शालीन संवाद से बात करते हैं, न कि गाली गलौज से और अपशब्दों से। जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि इससे उनकी छवि खराब होती है और वो विचारधारा की गंभीरता को भी खो देते हैं। ये ट्वीट किया, लेकिन इसके बाद ही मतलब एक ट्वीट में पूरा ज्ञान उड़ेल दिया केशव प्रसाद मौर्य ने और अगले ही ट्वीट में नफरत का अंबार लगा दिया अपने ही ट्वीट्स में। एक एक करके मैं आपको केशव प्रसाद मौर्य के इस 360 डिग्री का कोण बना देने वाले इस ट्वीट के बाद किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, 3 तारीख को इन्होंने एक ट्वीट किया। सीधे तौर पर क्या ट्वीट था ये मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी के आचरण को देखते हुए अब उसे मुस्लिम लीग में विलय कर देना चाहिए या फिर नाम बदलकर नमाजवादी पार्टी रख लेना चाहिए। 2027 में समाजवादी पार्टी बनना तो तय है। अखिलेश यादव जी, आपका लोकसभा में आज दिया गया भाषण झूठ का पुलिंदा था जो आपकी गरिमा और सच्चाई दोनों के खिलाफ है। संभल मामले में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक एंड कंपनी द्वारा की जा रही वोट बैंक की राजनीति न केवल मैं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश कड़ा विरोध करता है। मुस्लिम वोट बैंक खिसकने से बचाने की बौखलाहट में उठाया गया हर कदम 2014 से 24 तक के 5 चुनावों की तरह फेल होना तय है। लोकतंत्र की ताकत, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से भाजपा 2027 में 2017 जैसी ऐतिहासिक विजय दोहराएगी। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है। अच्छा, यहां भी देखिए, बटेंगे तो कटेंगे की जिक्र नहीं कर रहे केशव प्रसाद मौर्य। एक है तो सेफ, यानी कि मोदी जी वाली लाइन पकड़ रहे हैं। योगी जी से यहां भी इत्तेफाक नहीं रखते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले इन्होंने असभ्यता और सभ्यता का अंतर बताया और उसके अगले ही दिन सोशल मीडिया पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। काफी दिनों से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की आईटी सेल केशव प्रसाद मौर्य के इस आचरण को लेकर के कुछ बात नहीं कर रही थी, लेकिन
बीते दिन जब केशव प्रसाद मौर्य ने इंतहा कर दी, एकदम हद पार कर दी, तब जाकर के समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इनको बहुत करारा जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिन क्या कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा और उस पर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल का क्या जवाब था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले केशव मौर्य का वो ट्वीट देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कुछ दिन बाद सुनाई देगा, एक था इंडी गठबंधन, संभल में सपा कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक लूटने की जंग में दोस्ती खत्म, सांसद विधायक की कुर्सी में लड़ाई में सपा अपनी कब्र खोद रही है, हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस धूल चाट चुकी है, यूपी में सपा का आधार खिसका, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौलाना बनने की होड़ में, पर जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये इनकी सियासी सच्चाई है। अब 2027-2029 में अस्तित्व बचाने की नौटंकी शुरू, संभल में शांति है पर सपा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी, सपा कांग्रेस तमाशा, इंडी गठबंधन बिखरा, सियासी दिवालियापन। ये 3 हैशटैग के साथ इन्होंने अपना ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ना दोस्तों इनकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल ली। इस ट्वीट के बाद पूरी कुंडली निकाल ली। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने केशव प्रसाद मौर्य को जबरदस्त आईना दिखा दिया, इनके संस्कारों का भी आईना दिखा दिया और इनकी सच्चाई का भी आईना दिखा दिया। इसी ट्वीट को कोट करते हुए समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इनके 2 स्क्रीनशॉट, 2 अखबारों के स्क्रीनशॉट लगाए, एक दैनिक भास्कर की वेबसाइट का कटिंग और एक अमर उजाला की वेबसाइट का कटिंग। पहले उनकी हेडिंग आपको बता देता हूं। दैनिक भास्कर की जो कटिंग है, जिसमें हेडलाइन है, वो ये है कि केशव मौर्य को अपने ही क्षेत्र के लोगों ने दौड़ाया, मिलने गए तो महिलाओं ने घर का दरवाजा बंद किया, चोर है के नारे लगाए। दूसरा स्क्रीनशॉट है अमर उजाला का और उसकी हेडलाइन है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर हत्या, ठगी सहित 4 मुकदमे सरकार ने वापस लिए। ये 2 कटिंग लगाते हुए सपा की आईटी सेल ने जोरदार हमला बोला केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या हमला बोला आपकी स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल लिखती है, पहले तुम्हें जनता ने चुनाव हराया, चोर चोर कहकर दौड़ाया, क्षेत्र से भगाया और फिर बाबा मुख्यमंत्री ने तुम्हें एक हल्का विभाग पकड़ाया। अब तुम विपक्ष पर हमला करके अपनी दुकान जैसे तैसे चला रहे हो। अब तो यूपी की जनता भी भूल चुकी है कि तुम्हारे पास कौन सा विभाग है और उसमें क्या काम होता है। लगातार बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने योगी और मोदी की लॉबिंग में केशव प्रसाद मौर्य की जो सच है, जो सच्चाई है, जो सिरदर्द बने हुए हैं योगी सरकार के लिए, उसकी भी पोल खोल दी और साथ में पोल खोल दी उनकी पूरी हिस्ट्री शीट, चाहे वो चुनावी हो चाहे वो क्रिमिनल हिस्ट्री शीट हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जंग चल रही है संभल मामले को लेकर के। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी कैसे किस मोड़ पर लेकर जाती है इस पूरे मामले को और भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।